दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लगातार चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के ताजा आंकड़ों के अनुसार शनिवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 412 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। शहर के अन्य हिस्सों में भी हालात गंभीर है। हालांकि हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ने से शुक्रवार को कुछ सुधार दर्ज किया गया। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 284 दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में लगभग 30 अंक कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुधार केवल अस्थायी है, क्योंकि हवा की दिशा और तापमान में मामूली बदलाव के साथ ही स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जहां शुक्रवार को AQI 269 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा का AQI 246 और ग्रेटर नोएडा का 262 रहा। इन दोनों शहरों में पिछले 2 दिनों से हवा ऑरेंज जोन यानी कि खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। बुधवार तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI रेड जोन में पहुंच चुका था। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार को इसमें कुछ कमी देखी गई। CPCB की रिपोर्ट बताती है कि नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 225, सेक्टर 62 में 245, सेक्टर 116 में 260, जबकि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में 258 और नॉलेज पार्क 5 में 248 दर्ज किया गया। गुड़गांव और फरीदाबाद की हवा भी राहत भरी नहीं है। गुड़गांव में AQI 219 और फरीदाबाद में 198 रहा। यह स्तर खराब श्रेणी में आते हैं और लंबे समय तक रहने पर सेहत पर असर डाल सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ। गुरुवार की तुलना में AQI 14 अंक घटा और 262 पर पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की रफ्तार 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि आर्द्रता का स्तर 39% रहा। धीमी हवा और सूखे मौसम ने प्रदूषकों को फैलने नहीं दिया, जिससे आसमान में धुंध छाई रही। CPCB के आंकड़े बताते हैं कि नॉलेज पार्क 3 में PM2.5 का औसत स्तर 267 और PM10 का स्तर 159 रहा। वहीं नॉलेज पार्क 5 में PM2.5 का औसत स्तर 268 और PM10 का स्तर 202 दर्ज किया गया। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी विवेक मिश्रा ने बताया कि निर्माण कार्यों पर अभी रोक नहीं लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। बीते दिनों के मुकाबले AQI में सुधार हुआ है। अगर दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा करवाती है तो इसका असर NCR पर भी दिख सकता है। राजधानी में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का दूसरा चरण लागू है। इसके तहत दिल्ली और NCR में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे सड़क किनारे धूल नियंत्रण, डीजल जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक और सड़कों की नियमित सफाई। बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली NCR की हवा में PM2.5 और PM10 का स्तर सामान्य से 3 से 4 गुना अधिक है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर इस स्तर की हवा बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों तक पहुंचती है तो वो बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से हवा की दिशा बदल सकती है और रफ्तार घट सकती है, जिससे प्रदूषण स्तर में फिर वृद्धि होने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली NCR के लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हवा में यह मामूली राहत फिलहाल स्थायी नहीं मानी जा रही है। दिल्ली की हवा अब भी सांसों पर भारी है और आने वाले दिनों में प्रदूषण से जंग और कठिन हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।